Hello students, this video is based on spherical mirrors and spherical mirrors जिस फिनोमिना पे वर्क करते हैं that is reflection of light. इसीलिए इस वीडियो से पहले हमने reflection of light, its phenomena and laws and some important characteristics of plane mirrors को हमने डिस्कस कर लिया था. So spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass. लेकिन ये एक ऐसा ग्लास होता है जिसके अंदर एक साइड तो उसकी पॉलिश्ड होती है किसी भी पेंट से और एक साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। एंड स्फेरिकल मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। लेकिन जब कनकेव और कन्वेक्स मिरर को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आप कैसे करोगे? अगर किसी मिरर की, स्फेरिकल मिरर की इनसाइड वाली साइड थोड़ी दबी हुई है, मीन्स उसका अंदर का हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है और ये जो बाहर का एरिया है ये पॉलिश्ड है, दैट टाइप ऑफ मिरर इज कनकेव मिरर। इसकी कनकेव, केव लाइक स्ट्रक्चर होती है। एंड फॉर कन्वेक्स मिरर इट इज़ अपोजिट टू कनकेव मिरर। जो इनवर्ड साइड होती है, जो कि कर्व साइड है, वो पॉलिश्ड होगी और जो आउटर साइड है वो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। एंड कन्वेक्स मिरर के ये अगर हम इसको कंप्लीट, इसको डायग्राम को मैं ड्रॉ करूँ तो एक ये स्फीयर बन जाएगा। सो कोई भी स्फीयर है उसका जो सेंटर होता है दैट इज सेंटर ऑफ स्फीयर। उस सेंटर ऑफ स्फीयर को हम सी से डिनोट करते हैं। उस सेंटर ऑफ स्फीयर से जो हमारे पास ये लाइन क्रॉस होके जा रही है, एक पॉइंट पे मीट करेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि हम कह सकते हैं कि डायामीटर हो गया पूरा। जब इस पॉइंट से ये सर्कल के दूसरे सरकमफ्रेंस के पॉइंट तक मीट करिए तो इस एरिया को हम कह सकते हैं डायामीटर। लेकिन जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया आगे भी तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट मिरर, और दिस इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मिरर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं पोल से, जिसको पी से डिनोट करते हैं। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आर से, कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस है उसका बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होगा दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, कॉल्ड फोकस। एंड फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, विच इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। सो ये हो गया बेसिक अबाउट कनकेव मिरर। सिमिलरली कन्वेक्स मिरर के केस में भी यही होता है। कन्वेक्स मिरर की जो इनसाइड ये साइड है ये पॉलिश्ड है एंड आउटर जो एरिया है इसका वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। लेकिन जब मैं इस पूरे मिरर को कंप्लीट बनाऊंगी तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स मिरर। एंड दिस इज फोकस, जो कि मिड पॉइंट है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, दैट इज कॉल्ड फोकस। फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज फोकल लेंथ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एंड ये जो एरिया है हमारे पास एम एन, जो ये हमारे पास पार्ट है जिसके अंदर हम ये सारे डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, अपर्चर ऑफ द मिरर। सो आप यहाँ से देख सकते हो कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है, जिसको हम रेडियस बोलते हैं और डिनोट करते हैं आर से, उस रेडियस का बिल्कुल हाफ पार्ट, जब उसको बीच से बिल्कुल हम डिवाइड कर देते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू उसका हाफ पार्ट, वो इक्वल है हमारे पास स्मॉल एफ के बराबर, दैट इज़ फोकल लेंथ। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया हमारे पास, दैट इज़ आर अपॉन टू इज इक्वल्स टू एफ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस। और इस रिजल्ट को हम न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर सकते हैं अगर हमें फोकल लेंथ निकालनी हो या हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं और कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जब रेज ऑफ लाइट इन्फिनिटी से इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करेंगी तो ये मिरर उन सारी रेज को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करा देगा। मतलब वो सारी रेज एक पॉइंट पे मिल जाएंगी। जब सारी रेज एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, इस तरीके के मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। लेकिन कन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी ये आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग है, जिसकी वजह से जब इन्फिनिटी से रेज आएंगी और इसके ऊपर फॉल करेंगी तो ये मिरर उन रेज को एक पॉइंट पे मीट कराने के बजाय उनको डाइवर्ज कर देता है अदर साइड्स में, इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए हम कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं और कनकेव मिरर को
कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अगर हम बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर। बोर्ड एग्जाम्स में इनकी डेफिनेशन को डिफाइन करा लिया जाता है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम स्मॉल सी से या कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, इट इज़ द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर। स्फीयर का सेंटर होता है और वो स्फीयर किसी भी ग्लास मटेरियल से बना होता है, एंड ऑफ विच ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल सी। एंड पोल को हम रिप्रेजेंट करें तो इट इज़ द सेंटर ऑफ द मिरर, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी सिंपली। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का वो रेडियस है कैपिटल आर से जिसको हम डिनोट करते हैं, ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम इस तरीके से पोल से क्रॉस होकर जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सेंटर कर्वेचर, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होता है एंड पोल से भी पास आउट होता है। सो स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूस ऑन बोथ sides, x dash represent principal axis of the mirror. This is called principal axis of the mirror. नाउ अपर्चर, जो कि हमारे पास ये पोर्शन होता था mn से रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं अपर्चर। ये एक डायामीटर होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, या हम कह सकते हैं मिरर का। एंड m डैश रिप्रेजेंट अपर्चर ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। Now very important definition, that is principal focus of concave mirror and principal focus of convex mirror. ये भी पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। सो प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर इज द पॉइंट, ये वो पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही, ये पॉइंट होता है मिरर के अंदर जहाँ पे सारी रेज इंसिडेंट होने के बाद, इस मिरर से इंसिडेंट होने के बाद, टकराने के बाद एक पॉइंट पे मिलती हैं एंड ये सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। दैट पॉइंट इज नोन एज, या दैट फोकस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। एंड कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है जिसके अंदर जब भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो वो एक पॉइंट पे मीट नहीं कराता, उनको डाइवर्ज कर देता है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर। लेकिन ये एक वो पॉइंट होता है, क्योंकि अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल बनाए तो सेंटर यहाँ लाई करेगा इस सर्कल का, और पोल से सेंटर तक के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ, कॉल्ड फोकस ऑफ द mirror. So it is a point on the principal axis of the mirror from which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis appears to diverge. इसके अंदर तो कन्वर्ज हो रही है एक पॉइंट पे, लेकिन इस मिरर के अंदर, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो लाइट रेज हमारी डाइवर्ज हो रही है वो ऐसी लग रही हैं, ऐसी अपीयर हो रही हैं कि वो सारी लाइट रेज फोकस से निकल के आ रही है। सो द पॉइंट जहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज होंगी, दैट फोकस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर, और जहाँ पे सारी रेज मीट होंगी दैट पॉइंट इज नोन एज कनकेव मिरर के केस में फोकस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सारे साइन कन्वेंशन के ऊपर बेस्ड चलेंगे। सो साइन कन्वेंशन हम हमेशा मिरर के केस में पोल से मेज़र करते हैं। पोल के राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस है, आपके पास इमेज डिस्टेंस है या आपके पास हाइट है इमेज की, जो भी चीज़ें हैं हम पोल के राइट हैंड साइड की वो हम पॉजिटिव लेंगे। अगर पोल के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑब्जेक्ट हमारा जैसे रखा हुआ है वो सारे साइन कन्वेंशंस को हम नेगेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कनकेव मिरर है और मैंने अपना ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे रखा है, तो यहाँ से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब मैंने यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट करते हैं हम यू से, जो कि मान लो 50 सेंटीमीटर पे मैंने रखा। तो पोल से हम लेफ़्ट में जो भी डायरेक्शंस लेंगे दैट इज़ नेगेटिव और राइट में जो लेंगे दैट इज़ पॉजिटिव। तो मैं यू इस केस के अंदर -50 सेंटीमीटर लूँगी क्योंकि वो पोल के लेफ़्ट में रखा है। और मेरी अगर इमेज यहाँ पे बनती है, इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से, जो कि 30 सेंटीमीटर पे बन रही है, तो मैं इमेज इज इक्वल्स टू +30 सेंटीमीटर कंसीडर करूँगी क्योंकि वो पोल के राइट में बनी है। सिमिलरली अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर सीधा रखा है तो उस केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं h1 से, या कहीं कहीं बुक में h से भी डिनोट किया हुआ है। तो जब इरेक्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव लेंगे।
लेकिन इमेज बनने के बाद अगर मेरा इमेज की जो ऑब्जेक्ट हाइट आई है वो उल्टी आ रही है, इन्वर्टेड इमेज मुझे मिल रही है, तो हाइट ऑफ इमेज को h2 से डिनोट करते हैं, या कहीं बुक्स में h डैश से भी डिनोट किया हुआ है, दैट विल बी नेगेटिव ड्यू टू इन्वर्टेड इमेज। अगर फोकस की बात करें हम, तो कनकेव मिरर के केस में जो पोल जो फोकस होता है कनकेव मिरर का वो यहाँ लाई करता है, दैट इज लेफ्ट टू p। सो फोकस फॉर कनकेव मिरर इज नेगेटिव। लेकिन कन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम देखें तो कन्वेक्स मिरर के लिए फोकस हमारा पोल के राइट में एग्जिस्ट करता है। सो फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जो फोकस होगा दैट इज पॉजिटिव, बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर द फोकस इज नेगेटिव। सिमिलरली अगर रेडियस की बात करें तो कनकेव मिरर के केस में पोल के लेफ्ट में रेडियस ऑफ द सर्कल एग्जिस्ट करता है, सो आर विल बी नेगेटिव in case of concave mirror but R will be positive in case of convex mirror, क्योंकि जब इस सर्कल को मैं पूरा करूँगी तो रेडियस यहाँ लाई करेगा, दैट इज राइट टू द पोल, सो रेडियस ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइन कन्वेंशंस। इनका ध्यान न्यूमेरिकली बहुत रखना है, क्योंकि अगर आप u को पॉजिटिव लेके चल रहे हो या v को आप नेगेटिव लेके चल रहे हो तो सारा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है साइन कन्वेंशंस के ऊपर, बिकॉज न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी होते हैं इससे रिलेटेड। एंड द मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f हमारे पास फोकल लेंथ होती है, v हमारे पास इमेज डिस्टेंस होता है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है पोल से कितनी दूरी पे रखा है। इमेज डिस्टेंस मतलब इसने रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे इमेज बनाई है वहाँ से पोल तक का डिस्टेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस। लेकिन अगर आपके पास न्यूमेरिकली फोकस नहीं है, u और v है और आपको रेडियस फाइंड आउट करना है, तो यू नो दैट फोकस का जो रिलेशन है रेडियस से दैट इज फोकस का हाफ, फोकल लेंथ का हाफ अगर हम कर दें दैट इज कॉल्ड रेडियस। सो रेडियस अपॉन 2 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल एक फॉर्मूला भी क्रिएट होता है। सो व्हेन ऑब्जेक्ट u और इमेज v इज मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर्स, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को हम पोल से ही मेज़र करेंगे। नाउ मैग्नीफिकेशन, आपने वर्ड पहले भी सुना होगा, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है टू मैग्नीफाई द इमेज। अगर आपके पास कोई इमेज का साइज छोटा है तो उसको मैग्नीफाई करके देखना। एंड द लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस इन कनकेव मिरर इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ द मिरर, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये रेशो होता है हाइट ऑफ द इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। अगर आपके पास हाइट है इमेज की ऑब्जेक्ट की तो आप मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है लेकिन हाइट गिवन नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस गिवन है, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, दैट इज -v/u। माइनस साइन यहाँ पे इसीलिए लिया गया है क्योंकि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मिरर के सामने मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में ही इमेज बनाता है, और इमेज वो हमारी उल्टी होती है। सो पोल के लेफ्ट में इमेज लाई कर रही है, दैट इज विद नेगेटिव साइन। दो नेगेटिव साइन आएंगे यहाँ पे, एक तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से नेगेटिव, दूसरा इमेज डिस्टेंस की वजह से नेगेटिव। लेकिन हाइट भी क्या आती है इमेज की, नेगेटिव, उल्टी है। लेकिन ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, पॉजिटिव, इमेज की हाइट नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। सो ये दोनों नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से हमारे पास फॉर्मूले में एक नेगेटिव साइन रहेगा। इमेजेस के बारे में हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जिसमें वो 6 केसेस में से 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। मैग्नीफिकेशन से हमें ये क्लियर होता है कि अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन आती है मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट साइन वाइज, आपको मैग्नीट्यूड देखना है, इट मीन्स दैट कि जो इमेज बनी है उसका साइज लार्जर है देन ऑब्जेक्ट। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास 1 के बराबर आती है, इट मीन्स जितना साइज ऑब्जेक्ट का था सेम साइज इमेज का है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, इट मीन्स जो आपके पास इमेज बनी है उसका साइज स्मॉलर है जो कि ऑब्जेक्ट का साइज था उससे। सो मैग्नीफिकेशन इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
लेकिन अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स आपके पास इमेज कैसी है, वर्चुअल। और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, इट मीन्स इमेज इज रियल। न्यूमेरिकली अगर आपको मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव में दी गई है, आपको खुद समझना होगा कि इमेज हमारे पास रियल है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव दी गई है तो इमेज हमारे पास वर्चुअल है। रियल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस में कनकेव मिरर बनाता है एंड वर्चुअल इमेज मोस्ट ऑफ द केसेस में कन्वेक्स मिरर बनाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं, कन्वेक्स मिरर 2 ही केस हैं इसके, दोनों ही केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। और कनकेव मिरर के 6 केस हैं जिसमें से वो 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो आपको यहाँ से मैग्नीफिकेशन के थ्रू मिरर का भी पता चल जाएगा कि कौन सा मिरर यूज़ हुआ है। एंड मैग्नीफिकेशन जब आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज देखना, सिर्फ जब उसकी इमेज लार्जर है, स्मॉलर है या फिर सेम साइज है, ये आपको पता करना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट spherical mirrors, mirror formula and magnification of concave mirror.